बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजुल बलागा से इक़्तिबास, हिस्सा अव्वल, खुतबा नंबर 65। तर्जुमा मुफ्ती जाफिर हुसैन। सकीफ़ा बनी सादा की कार्रवाई सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब सकीफ़ा बनी सादा की खबरें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तक पहुंचीं तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि अंसार क्या कहते थे। लोगों ने कहा कि वो कहते थे कि एक हम में से अमीर हो जाए और एक तुम में से। हजरत ने फरमाया कि तुमने ये दलील क्यों पेश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी कि अंसार में जो अच्छा हो उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और जो बुरा हो उससे दरगुजर किया जाए। लोगों ने कहा कि इसमें उनके खिलाफ क्या सबूत है। आपने फरमाया कि अगर हुकूमत व इमारत उनके लिए होती तो फिर उनके बारे में दूसरों को वसीयत क्यों की जाती। फिर हजरत अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कुरैश ने क्या कहा। लोगों ने कहा कि उन्होंने शजरे रसूल से होने की वजह से अपने इस्तेकाक पर इस्तदलाल किया। तो हजरत ने फरमाया कि उन्होंने शजरा एक होने से तो इस्तदलाल किया लेकिन उसके फलों को जाया और बर्बाद कर दिया। वजाहत मुअल्लिफ, सकीफ़ा बनी सादा के वाक़यात से यही जाहिर होता है कि अंसार के मुकाबले में मुहाजिरीन की सबसे बड़ी दलील और वजह कामरानी यही चीज़ थी कि कुरैश चूंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कौम और हम कबीला हैं, लिहाजा उनके होते हुए कोई गैर खिलाफत का हकदार नहीं हो सकता। और इसी बिना पर अंसार का जम्मे गफीर 3 मुहाजिरीन के सामने हथियार डालने को तैयार हो गया और वो नस्ली इम्तियाज को पेश करके खिलाफत की बाजी जीतने में कामयाब हो गए। चुनाचे मौरिख तबरी वाक़यात सकीफ़ा के सिलसिले में तहरीर फरमाते हैं कि जब अंसार ने सकीफ़ा बनी सादा में साद इब्ने अबादा के हाथ पर बैत करने के लिए इज्तिमा किया तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और अबू उबैदा इब्ने जराह भी सुनगन पाकर वहां पहुंच गए। इस मौके के लिए हज़रत उमर ने पहले से कुछ सोच लिया था जिससे कहने के लिए उठे, मगर हज़रत अबू बकर ने उन्हें रोक दिया और खड़े हो गए और अल्लाह की हम्दो सना और मुहाजिरीन की हिजरत और सबकत ईमानी का तस्करा करने के बाद फरमाया कि ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले ज़मीन में अल्लाह की परस्तिश की और सबसे पहले अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। यही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और उनके कुंभा वाले हैं और यही सब ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं। जो इनसे टकराएगा वो जालिम होगा। तबरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 457। जब हज़रत अबू बकर अपना बयान ख़त्म कर चुके तो हब्बाब इब्ने मुंज़र खड़े हुए और अंसार से मुखातिब होकर फरमाया कि ए गरोहे अंसार, तुम अपनी बागडोर दूसरों के हाथ में दो। दुनिया तुम्हारे साये में बस रही है। तुम इज्जत और सरवत वाले और कबीले जत्थे वाले हो। अगर मुहाजिरीन को बास चीज़ों में तुम पर फजीलत है तो तुम्हें भी बास चीज़ों में उन पर फौकियत हासिल है। तुमने उन्हें अपने घरों में पनाह दी। तुम इस्लाम के बाजुए शमशीर जन हो। तुम्हारी वजह से इस्लाम अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तुम्हारे शहरों में आज़ादी से अल्लाह की नमाजें कायम हुईं। तुम तफरका और इंतशार से अपने को बचाओ और अपने हक पर यकजहती से जमे रहो। और अगर मुहाजिरीन तुम्हारा हक तस्लीम ना करें तो फिर उनसे कहो कि एक अमीर तुम में से होगा और एक अमीर हम में से। हब्बाब ये कहकर बैठे ही थे कि हज़रत उमर खड़े हो गए और फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज़माने में 2 यानी हुक्मरान जमा हो जाएं। खुदा की कसम, अरब इस पर कभी राजी ना होंगे कि तुम्हें अमीर बनाएं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से नहीं हैं। अलबत्ता अरब को इसमें ज़रा पसो पेश ना होगा कि वो खिलाफत उसके हवाले करें कि जिसके घराने में नबूवत हो और साहिब आमर भी उन्हीं में से हो। और इनकार करने वाले के सामने इससे हमारे हक में खुल्लम खुल्ला दलील और वाज़े बुरहान लाई जा सकती है। जो हमसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत व इमारत में टकराएगा वो बातिल की तरफ झुकने वाला, गुनाह का मुर्तकिब होने वाला और वर्ताए हलाकत में गिरने वाला है। तबरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 457। हज़रत उमर के बाद हब्बाब फिर खड़े हुए और अंसार से कहा कि देखो, अपनी बात पर डटे रहो और इसकी और इसके साथियों की बातों में ना आओ। ये तुम्हारे हक को दबाना चाहते हैं। अगर ये लोग नहीं मानते तो उन्हें अपने शहरों से निकाल बाहर करो और खिलाफत को संभाल लो,
بھلا تم سے زیادہ اس کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ حباب خاموش ہوئے تو حضرت عمر نے انہیں سخت سست کہا۔ ادھر سے بھی کچھ تلخ کلامی ہوئی اور بزم کا رنگ بگڑنے لگا۔ ابو عبیدہ نے جب یہ دیکھا تو انصار کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے ڈھرے پر لانے کے لیے کہا کہ اے گروہ انصار، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمیں سہارا دیا، ہماری ہر طرح کی مدد امداد کی۔ اب اپنی روش کو نہ بدلو اور اپنے طور طریقوں کو نہ چھوڑو۔ مگر انصار ان باتوں میں نہ آئے اور وہ سعد کے علاوہ کسی کی بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، اور ان کی طرف لوگ بڑھے ہی جاتے تھے کہ سعد کے قبیلے کا ایک آدمی بشیر خزرجی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک ہم نے جہاد میں قدم بڑھایا، دین کو سہارا دیا، مگر اس سے ہماری غرض صرف اللہ کی رضامندی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تھی۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم تفوق جتلائیں اور خلافت میں جھگڑا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے، لہٰذا ان کی نیابت و وراثت کا حق بھی انہی کی قوم کو پہنچتا ہے۔ بشیر کا یہ کہنا تھا کہ انصار میں پھوٹ پڑ گئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا، چونکہ وہ اپنے کنبے کے ایک آدمی کو اس طرح بڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا مہاجرین نے انصار کے اس افتراق سے پورا فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کا تہیہ کر لیا۔ ابھی وہ بیعت کے لیے بڑھے ہی تھے کہ بشیر نے سب سے پہلے بڑھ کر اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پھر حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے بیعت کی، اور پھر بشیر کے قوم و قبیلے والے بڑھے اور بیعت کی، اور سعد ابن عبادہ کو پیروں تلے روند کر رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن میں مصروف تھے۔ بعد میں جب سقیفہ کے اجتماع کے متعلق سنا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ مہاجرین نے اپنے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوم و قبیلہ کہہ کر انصار سے بازی جیت لی ہے، تو یہ لطیف جملہ فرمایا کہ شجرہ ایک ہونے سے تو دلیل لائے ہیں اور اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا ہے۔ یعنی اگر شجرہ رسول سے ہونے کی بنا پر ان کا حق مانا گیا ہے، تو جو اس شجرہ رسالت کے پھل ہیں وہ کیوں کر نظر انداز کیے جا سکتے ہیں؟ حیرت ہے کہ حضرت ابو بکر جو 7ویں پشت پر اور حضرت عمر جو 9ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوم و قبیلہ بن جائیں، اور جو ابن ام تھا اس کے بھاری ہونے سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔